फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि शंकराचार्य का मत है। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है शंकराचार्य का मत है, तो इसका सही आंसर है अद्वैतवाद। शंकराचार्य का मत है तो सही आंसर है अद्वैतवाद। दूसरा क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य का मत है। दूसरा क्वेश्चन कि वल्लभाचार्य का मत है तो शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का मत है तो इसका सही आंसर है शुद्धाद्वैतवाद। तीसरा क्वेश्चन है कि ज्योतिष पीठ है, तो ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में है। ज्योतिष पीठ है तो इसका सही आंसर है बद्रीनाथ। यानी कि शंकराचार्य ने अपने मत को प्रचारित करने के लिए 4 पीठ का आविष्कार किए थे। 4 पीठ में उत्तर के तरफ था ज्योतिष पीठ। उत्तराखंड में उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ का स्थापना किए थे। उसी तरह से दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना किए थे। उसी तरह से पूरब में उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ स्थापित किए थे। उसके बाद पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ की स्थापना किए थे। यानी कि हम बताएं कि उत्तर में उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर में श्रृंगेरी पीठ, पूरब में उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ और गुजरात पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ की स्थापना किए थे। चौथा क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल है तो इसका सही आंसर है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का काल है तो इसका सही आंसर है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद क्वेश्चन आता है 5। तो पांचवा क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का काल है। पांचवा क्वेश्चन वैदिक सभ्यता का काल है तो इसका सही आंसर है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। यानी कि वैदिक सभ्यता का काल है तो सही आंसर है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। यानी कि वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। यानी कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है ऋग वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक का जो काल होता है 1500 बीसी से 1000 बीसी है। यानी कि ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का काल है। और दूसरा जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक का काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। यानी कि वैदिक सभ्यता का जो काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है। सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है आगरा। सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है आगरा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। 7वां क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ तो वाराणसी में। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ बनारसी में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। 8वां क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर है बाबर। यानी कि भारत में बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका सही आंसर है अकबर। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है 10।
क्वेश्चन नंबर 10, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? इसका सही आंसर है दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो सही आंसर है इसका दिल्ली। 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? 11 नंबर क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर है हरिहर और बुक्का, यानी कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। 12 नंबर क्वेश्चन आता है कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरिहर और बुक्का ने, यानी कि हरिहर और बुक्का दो भाई मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया। उसके बाद क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो सही आंसर है कृष्णदेव राय। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गोपुरम का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 14, गोपुरम का संबंध है, तो यह मंदिर से संबंध है। गोपुरम का संबंध मंदिर से है। क्वेश्चन नंबर 15, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो ऊर। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो ऊर थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 17। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में, यानी कि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था कर्नाटक में। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था, इसका सही आंसर है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? क्वेश्चन नंबर 19 है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो राय कहा था। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? राय कहा था। जैसे देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, उसके बाद है देवराय द्वितीय के बाद है कृष्णदेव राय, उसके बाद है अच्युत देव राय, उसके बाद है सदाशिव। ये सभी के अंत में उपाधि में राय लगा हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय उपाधि से संबोधित किए थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था तो संगम वंश। प्रथम राजवंश संगम वंश, जिसका कार्यकाल
1336 से 1485 तक, यानी कि संगम वंश का कार्यकाल 1336 से 1485 तक रहा। 1485, 1336 से 1485 तक संगम वंश का कार्यकाल रहा। उसके बाद क्वेश्चन आता है 21। क्वेश्चन नंबर 21 कि यवन शब्द जिस भाषा का है वह है, तो संस्कृत। यवन शब्द जिस भाषा का है वह है, तो इसका सही आंसर है संस्कृत, यानी कि यवन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यात्री बरबोसा का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यात्री बरबोसा का संबंध था पुर्तगाल से। यात्री बरबोसा का संबंध था, तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था, तो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था, इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर है बख्तियार काकी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम बख्तियार काकी था। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम बख्तियार काकी था। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था, इसका सही आंसर है 712, यानी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहा जाता है, यानी कि जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन नंबर 28, गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, 1001 ईस्वी में, यानी कि गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, 1001 ईस्वी में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पहला मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। पहला मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, तो इसका सही आंसर है महमूद गजनबी। पहला मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, इसका सही आंसर है महमूद गजनबी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पूर्व का होमर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कि पूर्व का होमर किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है फिरदौसी को। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है, फिरदौसी को। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है, फिरदौसी को। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।